महतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं का फूटा गुस्सा। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1000 प्रतिमाह सरकार खाते में भेज रही है, किंतु कुछ महिलाओं को अब तक महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं दुर्ग नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 की, जहां सैकड़ों महिलाओं को अभी तक महतारी वंदन का लाभ नहीं मिला है। वार्ड की महिलाओं का आरोप ये भी है कि फॉर्म भरने की एवज में 50 एवं 70 रुपए लिए गए हैं। वार्ड की महिलाओं ने कहीं न कहीं उक्त मामले में पार्षद पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, तो पार्षद ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं इस मामले पर दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार से महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ दे रही है। की आवाज इसमें लिया है फॉर्म गांधीनगर इधर उधर का कहीं का वो जमा नहीं, फॉर्म ही जमा नहीं किया। फॉर्म ही जमा नहीं हुआ। हम लोग का गए वो तो रद्दी में पड़ा है उनके ऑफिस में। जबकि 50 रुपए भी दिए। हाँ 50 रुपए भी जमा किए थे। ऐसा है। ठीक तो आपका हाँ, सही है। हमारे मन नहीं आया ना 3 महीना नहीं आया ना, तो हमारा 3 महीना ए जाना समझना नहीं है, जाओ हमारा भी नहीं आया। नहीं यहाँ से मिल जाओ ना भैया, ये लोग इतना सारा परे था वहां। हमें भैया मेरे दो माइक को ये लोग आप लोगों को शर्मा रहे हैं। हाँ यार तो मेरे जाना नहीं आए तेकर से नहीं वो कर जाओ अरे बहुत अच्छा। वापस नहीं किए पैसा वापस, लेकिन पैसा अभी चुनाव के बाद में फार्म भी चुनाव के बाद में ठीक से खड़ेगा ना, फिर मैं फॉर्म 50 रुपए का लालच में ये फॉर्म ले लिए और आया नहीं कुछ। अब किसी का ऑनलाइन ने किया, इतना फॉर्म लेके रखे थे। हाँ किसी का नहीं इकट्ठा करके करेंगे बाद में करेंगे करके बोले। हमारे कॉलेज से पूरा पैसा इकट्ठा कर लिए, फार्म इकट्ठा कर लिए और भाग गए। योजना का फॉर्म भरे थे सर, मगर हम लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब वो कारण तो पता नहीं चला। अब कहने लगे कि नए जैसे ही मई लगेगा फिर से फॉर्म भराएगा, मगर भराया नहीं पूछा गया। पूछने से बोले कि फिर से फॉर्म भराएगा तो भर दीजिएगा तो आ जाएगा, मगर आया ही नहीं। किसके पार्षद के पास एक कैबिन में ना लड़के लोग को अरेंज करवा के वहाँ पर फॉर्म भराया गया था, वहाँ पर भर के आए थे। हाँ 50 रुपये फॉर्म का फीस लिए थे। हमारे पार्षद है अमित खोकर, मगर अमित खोकर नहीं लिए थे, जो बच्चे बैठे थे वो लोग कलेक्ट किए थे। क्या बोलकर कलेक्ट किए थे? कि फॉर्म ऑनलाइन का फीस लगेगा। रुबीना खान है मेरा नाम सर। और पैसा आपके पास आया खाते? नहीं खाते में नहीं आया। अब आप पूरा बोलना उसी चीज़ जी, पार्षद के पास से फॉर्म जमा भी किए थे, फिर भी यानी हमारा रिजेक्ट हो गया, नहीं आया। क्या कारण होता है पार्षद में? सर फॉर्म तो हम लोग जो मिला था सब जो भरे थे, हम भी वही भरे थे, पर बैंक में आया ही नहीं तो और रिजेक्ट हो गया। बैंक में नहीं आया तो पार्षद के पास आप गए तो पूछे थे? जी क्या बोले? बोल रहे थे कुछ क्या पता सर, बोलते हैं कि अब जिसका नहीं आया है बाद में अभी फिर आएगा तो भरने के लिए। शहनाज अमित खोखर भैया के पास। अच्छा, वहाँ कितना पैसा दिए? 60 रुपये। और आ गया आपका? नहीं, कब भरे थे? अभी जब चालू हुआ था ना उस टाइम भरे थे। क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या बोल रहे हैं? वो चुनाव नहीं आया, उसके बाद ऑनलाइन नहीं हुआ शायद हम लोग का फॉर्म। बोले क्या है आगे, क्या बोले? शायद और फॉर्म भरेंगे तो आएंगे बोले थे। अच्छा, आपका परिचय? वेद प्रभा यादव। पार्षद के पास फार्म जमा किए थे और 50 रुपये लिए हैं और बाद में लिंक करेंगे करके बोले हैं, लेकिन लिंक नहीं किए वो लोग। बार हम लोग 4-5 बार चक्कर काटे पर हो जाएगा करके बोल दिए, फिर कुछ नहीं किए। आखिरी में हम लोग का कुछ नहीं हुआ। फार्म को रख लिए और हम लोग का आए डेट। हाँ वापस आया था, उसके बाद भी फॉर्म हमारा। हाँ वो टिपिन भी नहीं आया हमारा में, तो कुछ नहीं आया और फार्म भी रख लिए, 50 रुपये पैसा भी रख लिया। अमीर खोखा हाँ यही की से 50 रुपया ली से नहीं। कितने दिन हो गए भरे? तो चालू हुई 30 दारी भरे हैं। तो अब नहीं आते पैसा तो कौन दी तोला? कौन दी नहीं आते कौन दी हम इसको कर देंगे। बाकी बन के 3 महीना खर्चा आ गए, तोला नहीं आते तो नहीं आते। हाँ का पता कौन दी पार्षद तुमको अमित खोखा रे मिला, कुछ भी नहीं मिला। कितना रुपए लिया गया था? फॉर्म कहाँ भरा था? वो मेरे ख्याल में 60 या 70 रुपए लिए थे। कौन लिए थे? वही उसी का ऑफिस में लिए थे। किसके ऑफिस में लिए थे? अमित खोकर के। अच्छा,
एक भी किस्त अभी तक नहीं है। एक किस्त फार्म ही नहीं भरा तो किस्त कहाँ से आएगा? फार्म ही नहीं गया ऑनलाइन। 70 या 60 रुपए तो दिए। जब जानकारी आप लोग को आई कि मैं हम लोग का फॉर्म नहीं भरेगा तो पार्षद फिर बोले तो कुछ वो अगले बार भर देंगे बोले वो। अभी तक 3 किस्त आ चुकी है। हाँ 3 किस्त आ चुकी है, नहीं आई। अपनी एक भी नहीं आई है। फार्म ही नहीं भरा तो कहाँ से आएगी? आप अभी जैसे बोले कि 3 महीना ये 3 किस्त आ गई है, अभी आचार यात्रा लगा है तो 2 महीना और वो लोग पीछे हो गए। अब 5 या 6 महीने का पैसा एक लेडीज़ जो हमारी 400-500 लेडीज़ का जो फार्म नहीं भराया गया अमित के द्वारा, वो 5 महीना 6 महीने में 6-6 हज़ार रुपये का उनका नुकसान हो गया। अब अगर उस समय वो फार्म ये सरकार द्वारा भराया जाता है तो लाभ मिलेगा, और नहीं तो वो तो 5 साल के लिए पूरा पैसा उनका डूब गया। एक प्रकार से उनको हानि किया हमारे पार्षद ने, अमित खोकर ने। ये उसकी गलती है और अपने लाभ के लिए। और वो अपने अगर कोई स्कीम रहती कांग्रेस की तो वो धड़ल्ले से चलाता, लेकिन ये भाजपा की स्कीम है। इस कारण से वो हो सकता है कि भाजपा के कारण से उन्होंने कि मैं वो कांग्रेस का ये नेता हूँ, मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने ये सब छल किया है, लापरवाही किया है। अभी भाजपा सरकार जब आई, यहाँ एक महतारी वंदन का जो हमने फॉर्म भराया था भाजपा की तरफ से, जिसको ये बोला गया था कि आंगनबाड़ी में फॉर्म मिलेगा और भरेगा और सब लोगों को एक 1000 रुपये महीना मिलेगा, हमारी माताएं बहनों को। जिसमें से वार्ड नंबर 41 के जो पार्षद है, उन्होंने खुद अपने कार्यालय में एक लैपटॉप लेके और मोहल्ले में जितने भी फार्म को अपने ये खुद से बांट के उनसे 70-70 रुपये 50-50 रुपये लिया ऑनलाइन करने का। उसके बाद में चलो ले लिया, अच्छा किया उन्होंने कि वो भी पार्षद है तो वो काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस फार्म को कम से कम 400 से 500 फार्म को ना ऑनलाइन किया ना कुछ किया। आज आप केलाबाड़ी के आधा से ज़्यादा घर में आप जाके पता कर लीजिए, उनको 1-1 हज़ार रुपये का लाभ नहीं मिला है। और उसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन के में 70 रुपया और 50 रुपये ये दिया गया है, जबकि सरकार के द्वारा इसमें बोला गया था कि ये फ्री में आंगनबाड़ी में भराएगा, लेकिन हमारे पार्षद ने उसमें से 50 रुपये और 70 रुपये लिया गया है। और पैसे में भी अभी तक नहीं आए हैं। हमारे ये जितनी माता बहन आए हैं उनमें सब में रोष है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसको फॉर्म को भरे हैं। अगर ऑफिस में अगर फॉर्म भरा भी है तो किसी अन्य के द्वारा भरा है, हम लोगों को इससे लेना देना नहीं। ना हमारे को राज्य शासन कोई निर्देश दी थी। हम तो अपने पैसे से 5-7 हज़ार रुपये खर्च करके सभी वार्ड वासियों को फॉर्म उपलब्ध कराए, सबको साइन करके सब कागज़ दिए। लगभग 850 लोगों का उसी चॉइस सेंटर से, उसी आंगनबाड़ी से लोगों का पैसा आ गया है। अब कई लोग OTP दे दी है हमारी बहनें। OTP देने के बाद राज्य सरकार अगर उसको कंप्लीट नहीं दी तो उसमें तो राज्य सरकार की गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। भाई हमारा काम है कि हम अपने वार्ड वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर सुविधा दें, और हमने लगभग सब वार्डों में 100-150 लोगों का जो है 1000 रुपये जो आने वाला था वो नहीं आया। और सरकार बोली भी है कि चुनाव के बाद हम चालू करेंगे। हमने वार्ड वासियों को बोले भी है कि भाई चालू होगा फिर दिलाएंगे। और अभी 1 लाख रुपये वाला फॉर्म भी भरवाया है। अभी जो राज्य सरकार, अभी हमारे कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है 1 लाख रुपये हर महिला को देंगे, हर विवाहित का, वो भी भरा है। लगभग 1100 लोग भरे हैं उसमें। 800 परिवार को जो मिल रहा है कैसे मिल रहा है? फिर 850 परिवार को मिल रहा है। और सुनिए ना, कोई भी पार्टी अगर लाभ देती है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं अपने वार्ड की जनता को, अपने वार्ड के परिवार वासियों को उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिलाऊं। और उस मामले में मैं 1 नंबर हूं। मैं नहीं बोलता, आप वार्ड से पता कर लीजिए। और जिन लोगों को नहीं आता है, बेचारों को OTP दे दिए है, फॉर्म भर दिए है, उसके बाद भी OTP देने के बाद राज्य सरकार उनका स्वीकृत नहीं किया फॉर्म, तो उसमें राज्य सरकार की गलती है ना। वो क्यों नहीं किए स्वीकृति? उनको देना चाहिए ना पैसा, क्यों नहीं दिए पैसा? और चॉइस सेंटरों में तो पूरा शहर भर में भरा रहा था, हर शहर में पूरी जगह भर रहा है। बिल्कुल राज्य सरकार को देना चाहिए। जब चॉइस सेंटर में और आंगनबाड़ियों में फॉर्म भरा गया और आंगनबाड़ी और चॉइस सेंटर में फॉर्म भरने के बाद OTP देने के बाद अगर इनका पैसा नहीं मिल रहा तो उनके साथ छल हुआ है ना। तो राज्य सरकार की, और राज्य सरकार को जैसे कैंप लगा के भरवाना था ना। अगर पैसे ही देने की मंशा उनकी अच्छी थी, नेक थी, तो निगम द्वारा या अन्य विभाग के सरकारी द्वारा वहाँ कैंप, हर वार्ड में कैंप लगा के फॉर्म भरवाना था और उसके द्वारा कंप्लीट करना था। तो कहीं चूक हुई है राज्य सरकार के नियम कानून से। मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में जो बची हुई महिलाएं और जिनका नहीं भर पाया, जिनको नहीं मिल पाया, अगर चालू होगा तो 1-1 आदमी को हम दिलवाएंगे। अगर राज्य सरकार की बात करें, लेकिन 3 बार तीसरी किस्त तक महिलाओं के सेंटर वालों से, तो उनका कहना है कि हम नहीं जानते इस मामले में। देखिए मेरी बात सुनिए, चॉइस सेंटर वाला अगर जो भी भरा है, गया फिर तिबारा नहीं गलत बात है। फॉर्म 1 ही बार भराया गया है। और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जब OTP दे दिया है, आपको फ़ोन आ गया, आपके महिला, आपके परिवार में फ़ोन आ गया, आपने OTP दे दिया। OTP देने के बाद अगर राज्य सरकार में उनका पैसा नहीं आया तो उसका जवाब राज्य सरकार देगी ना भाई, हमारे ऊपर में थोड़ी है। ये तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम था। ये तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों का काम था कि घर घर जाके फॉर्म भरवाए और सब लोगों को उसका लाभ दिलाए। पार्षद को तो कोई काम दिया ही नहीं था।
उसके बाद भी हम लोगों ने 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये खर्च करके फ़ोटो कापी करा के हम एक हमारे परिवार के वार्ड की महिलाओं को हमने फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध कराया है। आप पूछ लीजिए। आंगनबाड़ी में 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया लिया जा रहा है। कौन ले रहा है कि निःशुल्क? मेरे अरे भैया, हमने अपना फॉर्म निःशुल्क दिया ना भाई। अगर वो कहीं चॉइस सेंटर, मेरी बात सुनिए ना, अगर कोई चॉइस सेंटर में जाएंगे, आपका परिवार भी जाएगा, तो वो चॉइस सेंटर वाला आपका फ्री में नहीं करेगा। आपके घर के नीचे में नहीं, मेरे देखिए मेरी बात सुनिए, बाहर में वो लोग ने बैठे थे ऑफिस जाल के, और 850 लोगों का भरा भी है ना, मिला भी है ना पैसा। जिनको मिल गया उनको खुशी हो रही है, और जिनको नहीं मिल पाया, राज्य सरकार की तरफ से अगर रुक गया है, तो आने वाले समय अगर राज्य सरकार चालू करेगी तो उसका लाभ दिलवाएंगे ना। और रही बात आपके परिवार के लोग अगर चॉइस सेंटर में जाएंगे, तो उसका परिवार है, उस 10 रुपया 20 रुपये 50 रुपये अपनी फीस लेगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, राज्य सरकार जो है अपना कैंप लगा के क्यों नहीं भरवाई? उनको लगाना था ना, पूरे शहर में नहीं, पूरे प्रदेश में कैंप लगाना था, और कैंप लगा के महातारी योजना का लाभ दिलाना था। लेकिन बिल्कुल सवाल ये उठ रहा है कि पूरे 60 वार्डों में आप घूम लीजिए। हम जहाँ गए थे उसकी बात कर रहे हैं। एक ही वार्ड के अंतर्गत आंगनबाड़ी में जो तो लोग आंगनबाड़ी में भरा है, सुनिए, लगभग 150-200 फार्म मैं सुना हूँ, जहाँ तक मेरे अंदाजन है 200-300 फार्म भरा होगा। बाकी सब लोगों ने जिसको जहाँ समझ में आया आंगनबाड़ी में भरना हो आंगनबाड़ी में भरा, मोबाइल से जिनको भरना था मोबाइल से भरा, जिनको चॉइस सेंटर से भरना था चॉइस सेंटर वाले बेचारे वो तो चाह रहे थे हमारे जल्द से जल्द फार्म भरे और उनका लाभ मिले हमको। हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार को कैंप लगाना था, और कैंप लगा के सबको उनका लाभ देना था राज्य सरकार को। में शासन का स्पष्ट करना था, आप नगर पालिका निगम में, चॉइस सेंटरों में और आंगनवाड़ियों में आपको सब फॉर्म जमा करना है। कुछ लोग अगर त्रुटिवश नहीं कर पाए, ये फिर से जब पुनः लोकसभा चुनाव के बाद जब पारी आएगी तो उनका जोड़ लिया जाएगा। और माननीय विष्णुदेव साय जी ने निश्चित किया है छत्तीसगढ़ की जनता को कि बीच बीच में जिनका नाम छूटा है उनका नाम जोड़ा जाएगा। नई वधुओं जिनका वैवाहिक विवाह होकर आए हैं उन महिलाओं को भी उसका लाभ मिलेगा। और ऐसे हमारे जानकारी में नहीं है कि किसी वार्ड में छूटा हुआ है, वो तो स्पष्ट था, सबको मालूम था कि फॉर्म भरना है, और किन्हीं कारण से किसी छूट गया होगा तो नए क्षेत्र से हम चाहूँगा है वो एक बार चेक करा लूँगा कहाँ का है, अपन इसको दिखवा लेंगे। फिर से पुनः यहाँ के जिला के जो देखते हैं उसके जिम्मेदार प्रभारी अधिकारी उनको निर्देशित करेंगे कि जिन महिलाओं का छूटा है जब पुनः चालू होने पर प्राथमिकता से उनका नाम जोड़ा जाए। उन्होंने सीधा आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, दुर्ग शहर के 55,000 लोगों को जब मिला तो क्या वो 300 लोगों के लिए कोई बैर था क्या? हमको किसी के बारे में नहीं मालूम, राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि को नहीं मालूम कि किसका जुड़ा है किसका नहीं जुड़ा है। ईमानदारी से जिसने भी फॉर्म भरा है उसका बिना किसी भेदभाव के सबका नाम उसमें जुड़ा है। हमारे दुर्ग शहर में ही 55,000 लोगों को आज उसका लाभ मिल रहा है। और ये 300 कौन लोग हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो निश्चिंत रहें, और जब भी फिर से जब सरकार चालू करेगी हम उनका नाम प्राथमिकता में जुड़वाएंगे। आपकी आवाज़